यूरोपीय यूनियन ने 1 जुलाई से संघ के सदस्य देशों में यात्रा करने वालों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 4 बड़ी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन लगाने वाले यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में भारत की कोविशील्ड नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सूची में एस्ट्राजेनेका की दूसरी वैक्सीन वैक्सजेवियरिया को रखा गया है। कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही बनाई गई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यहां तक ही फॉर्मूले से तैयार 2 वैक्सीन के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवियरिया। कोविशील्ड भारत में तैयार, वैक्सजेवियरिया ब्रिटेन में। नाम अलग हैं, पर दोनों एक ही फॉर्मूले से बनाई गई हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को वैक्सीन की लिस्ट से बाहर रखा, जबकि एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दे दी। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों लोग यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें यूरोप में बिजनेस और पर्यटन के लिए यात्रा करने वालों को पास दिया जाएगा। ये पास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से मंजूर की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, जबकि फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सवाल यही है कि एक ही फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका में एक को मंजूरी और दूसरे पर रोक की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शीशी के ऊपर छपे नाम के अलावा दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी, और वो वैक्सीन और जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बनाई गई थी, दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की दोनों वैक्सीन बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। हो हंगामा मचा तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भरोसा दिलाया कि मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। अपने ट्वीट में पूनावाला ने लिखा, मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे नियामकों और राजनयिक स्तर पर देशों के साथ हल कर लिया जाएगा। कमाल तो यह है कि भारत में दी जाने वाली कोविशील्ड को WHO से मंजूरी भी मिली है। वहीं यूरोपियन यूनियन की दलील भी सुनिए। उसके मुताबिक कोविशील्ड को मान्यता देने के लिए भारत ने औपचारिकता प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में ग्रीन पास नहीं दिया जा सकता। कि EU कोविड ग्रीन पास जो है वो केवल उन देशों के लिए है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है। यूरोपियन यूनियन के बाहर जो देश पड़ते हैं, उनके लिए अभी तक ऐसा कोई अप्रूवल नहीं आया। तो इंतजार करना होगा, जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे तब देखेंगे कि क्या मेड इन इंडिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अनुमति मिलती है या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन को WHO की मान्यता है, उसे यूरोपियन यूनियन ने क्यों रोका। वैसे भी WHO वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ है। WHO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे हम पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देंगे, पहले वो जो वैक्सीन ले चुके हैं, जबकि दूसरे वो जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है। Why is Europe treating Covishield as inferior to AstraZeneca? Is it the same? Should I wait for AstraZeneca instead of Covishield? And this will cost lives. I think we need to ask serious questions about how we perpetuate inequities in vaccine access. भारत के साथ साथ ऐसे कई सारे देश हैं जो कि कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स का मांगना जायज नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अलावा इजराइल और ऐसे कई सारे देश हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट्स का सिस्टम स्टार्ट कर रही हैं। यानी जब हम सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का जश्न मना रहे हैं, उस वक्त दुनिया हमारे वैक्सीन पर शक और भेदभाव कर रही है। हालांकि भारत ने G7 देशों की बैठक में जोर देकर साफ किया है कि वैक्सीन पासपोर्ट की नीति भेदभावपूर्ण और विकासशील देशों के लिए अनुचित है।